नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। मैं हूं निशु शर्मा आपके साथ। हाल ही में तुर्की के इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच एक शांति वार्ता हुई है और वो भी एक बार फिर से बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई है। जानकारी के अनुसार सामने आया है कि इन दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने सीमा पार आतंकवाद और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर एक दूसरे को दोष दिए हैं। बताया जा रहा है कि अफगान तालिबान ने इस्लामाबाद पर गैर जिम्मेदार और असहयोगी रवैये का आरोप लगाया है। इस मामले में सामने आया है कि तालिबान प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान जारी करते हुए कहा है कि हम अच्छे इरादों और पूरे अधिकार के साथ वार्ता में शामिल हुए थे, लेकिन पाकिस्तान ने बातचीत को गंभीरता से नहीं लिया है और वो अपनी जिम्मेदारी से बचता रहा। उनका कहना है कि इस वजह से 2 दिन चली वार्ता विफल हो गई। तालिबान का यह भी कहना है कि अफगानिस्तान की धरती किसी देश के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी और साथ ही चेतावनी भी दी है कि काबुल अपनी संप्रभुता की रक्षा हर कीमत पर करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के मुसलमान अफगानों के भाई हैं और अमीरात उनके साथ भाईचारे और सीमित सहयोग की भावना रखता है। साथ ही उन्होंने कहा कि अफगान भूमि और जनता की रक्षा इस्लामिक और राष्ट्रीय कर्तव्य है और किसी भी आक्रमण का डटकर जवाब दिया जाएगा। वहीं दूसरे पक्ष पाकिस्तान की तरफ से रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का कहना है कि बातचीत पूरी तरह गतिरोध में पहुंच गई है। आसिफ बोले कि काबुल मौखिक भरोसे से आगे नहीं बढ़ना चाहता, जबकि हम केवल लिखित समझौते को ही मानेंगे। आसिफ का यह भी कहना है कि तुर्की और कतर ने इस बार भी मध्यस्थता की कोशिश की, लेकिन कोई प्रगति नहीं हुई है। उन्होंने कहा अगर उनमें उम्मीद होती तो वो हमें रुकने को कहते, लेकिन हमारा खाली हाथ लौटना बताता है कि उन्होंने भी हार मान ली। बता दें कि ये बैठक 6 और 7 नवंबर को इस्तांबुल में हुई थी। वहीं इससे पहले 2 दौर की वार्ता 25 अक्टूबर और 29 अक्टूबर को दोहा में हुई थी और ये दोनों भी बिना नतीजे के खत्म हुई। अब ये तीसरा असफल दौर बताता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जैसे संगठनों पर कार्रवाई को लेकर गहरी अविश्वास की खाई मौजूद है। ऐसी तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत राजस्थान।